हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मस्ती पर। और आप देख रहे हैं गौतम सर की क्लास। आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं संधि पर। हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण जिस एग्जाम में आती है, वायदा है कि आपसे गलत नहीं होगी। और गलत कैसे नहीं होगी, आज हम कुछ खास पढ़ने वाले हैं। व्याकरण के अंतर्गत जो बात टॉपिक आता है आपका संधि, और संधि में ऐसा पढ़ने वाले हैं जैसे गणित, जादू वाली ट्रिक पढ़ाने वाले हैं हम, और तथ्यात्मक जानकारी देने वाले हैं। कहीं से कहीं तक हिलकर मत जाना, जमे रहना। और यदि इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिख कर आता है, उसको आप सब्सक्राइब कर दें। बराबर में बेल आइकन हो, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। ये संधि, आज हम संधि का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। शुरुआत हुई है, आप जुड़ जाएं, बहुत जल्द कॉपी लेकर बैठ जाएं और नोट करते रहें। देखें जरा क्या होता है गुण संधि। आज की गुण संधि हम पढ़ते हैं, और गुण संधि में पूछा जाता है कि गुण संधि का सूत्र क्या होता है। तो याद रखना, आद गुणा इसका सूत्र होता है। गुण संधि का सूत्र पूछा जाए तो आद गुणा सूत्र होता है। ठीक, कैसे होता है, इस आद गुणा सूत्र की व्याख्या क्या होती है, यह गुण संधि किसे कहते हैं। तो याद रखना, आद गुणा सूत्र है आद गुणा। तो कहता है आ या आ के बाद, आ या आ का मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है, आ के बाद आता तो दीर्घ संधि हो जाती है, और आ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, मान लीजिए ई आ जाती है, तो इसका गुण हो जाता है। इसका गुण का मतलब है ई का गुण क्या होता है, ए होता है। एग्जाम में पूछ लेता है कि ई का गुण क्या होता है, तो ई का गुण ए होता है। राइट, याद रखना। ऐसे ही मान लीजिए आ या आ के बाद मतलब छोटा आ और बड़ा आ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, मान लीजिए ई के बाद ऊ आता है, आ के बाद ऊ आ जाता है, तो इस ऊ का गुण ओ होता है। याद रहेगा, पूछा जाता है एग्जाम में, ऊ का गुण क्या होता है, तो ऊ का गुण ओ होता है। ऐसे याद रखना। ऐसे ही आ या आ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, अन्य का मतलब मान लीजिए ऋणी आती है, तो इसका गुण अर होता है। ठीक, पूछेगा एग्जाम में ऋणी का गुण क्या होता है, तो याद रखना ऋणी का गुण अर होता है। अब इसी बात, मान लीजिए आ या आ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, मान लीजिए लिरी आती है, तो इसका गुण अल हो जाता है। गुण ये चार होते हैं, ये चारों आपको याद हो गए होंगे। आ या आ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो उसका गुण हो जाता है। ये गुण संधि की परिभाषा थी। अब परिभाषा को ही हमने ऐसे मोड़ दिया है कि ये गुण कैसे होते हैं, अब हम सीखते हैं। जैसे आ के बाद ई आती है तो ई का ए हो जाता है, आ के बाद यदि ऊ आता है तो ऊ का ओ हो जाता है, आ के बाद यदि रीरी आती है तो अर हो जाता है, और आ के बाद यदि लिरी आती है तो अल हो जाता है। ऐसे आपको सीखना है। अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए जैसे गणेश दिया गया है, एक शब्द है गणेशाह। ठीक, गणेशा शब्द है, इसका संधि विच्छेद पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो गणेशाह का संधि विच्छेद, गणेशाह का संधि विच्छेद गण प्लस ईशाह होता है। ठीक, संधि विच्छेद करते समय याद रखना, एक शब्द होता है और उस शब्द का जब विच्छेद करते हैं तो वो सार्थक पदों में टूटना चाहिए। वो सार्थक पद वो में टूटा होगा, तो सार्थक पदों में टूटा है तो संधि ठीक है। और ऐसे ही अब आप इसको गणित की तरह हल करते हैं। कैसे करते हैं देखिए जरा, देखते हैं। ये दो पद हैं, पहले एक शब्द था गणेश, अब इसको हमने दो पदों में तोड़ दिया। पहले पद गण है, दूसरा पद ईशा है। अब पहले पद का अंतिम वर्ण देखते हैं। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, अणा है, और अणा है तो अणा में क्या है, आ है, अर्थात गण ऐसे ही लिखेंगे, अणा हलंत हो जाएगा, इसमें से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। ठीक, प्लस, ये वाला प्लस यहां जाएगा। दूसरे पद का प्रथम वर्ण बड़ी ई है, यहां हम बड़ी ई लिखेंगे, और प्लस जो बचेगा वो इधर, ये शाह बचा है तो शाह इधर लिखेगा। ठीक, अब आप देखते हैं आ या आ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो उसका गुण हो जाता है। देखते हैं आ या आ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो इसका गुण ए हो जाता है, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ऐसे कुछ नहीं। देखते हैं, गण को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं अलग।
प्लस इन दोनों के स्थान पर हम गुण कर देते हैं ए, और प्लस ये शाह है तो शाह को ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम सब जोड़ देते हैं। जब कोई व्यंजन हलंत होता है और उसमें कोई स्वर मिल जाता है तो व्यंजन का हलन हट जाता है। देखते हैं, ए एक स्वर है, अणा पर मात्रा लग जाएगी तो अणा का जो हलंत है वो हट जाएगा, ए की मात्रा लग गई और ये शाह ऐसे जुड़ा, हो गया गणेशाह। है गणित के नहीं? बिल्कुल गणित की तरह है, आपको सिद्ध करना सिखाएगा। अगर आता है तथेति, तथेति, तथेति का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका विच्छेद होगा तथा, तथा प्लस इति। ठीक, तथा प्लस इति इसका संधि विच्छेद होता है। तथा पहला पद है, इसका अंतिम वर्ण बताएंगे तो था है, और था में क्या है? बड़ा आ है। त और था को हम क्या कर देंगे? हलन कर देंगे। इसमें से प्लस लगा करके हम क्या निकालेंगे? आ निकाल देंगे। ये प्लस यहां आ जाएगा। इधर देखते हैं, दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई है और प्लस जो बचा वो इधर लिख दिया टी। ठीक, अब देखते हैं आप, आ या आ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो उसका गुण हो जाता है। आ या आ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो उसका गुण ए हो जाता है, अर्थात ई आती है तो ई का गुण ए होता है। तो आ के बाद ई आई है तो इसका गुण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो तथ आप ऐसे ही रहने दें, प्लस इन दोनों के स्थान पर आप ए बना दें और प्लस टी। ठीक, अब आप सब जोड़ देंगे। था हलंत है, था एक व्यंजन है, इसके आगे एक स्वर है जो ए है। ए कहीं बीच में नहीं लिखा जाता बल्कि मात्रा लगती है, तो ता ऐसे लिखें, था को लिखेंगे, था का हलंत हट जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी और ती ऐसे ही लिख देंगे, हो गया तथेति। ये आप सिद्ध करते हैं, गणित से भी बेहतरीन सिद्ध करना सीख रहे हैं आप। ऐसा कहीं भी आपको पढ़ने के लिए केवल और केवल इतना ही सिखाया जाता है, तथा प्लस इति हो गया, लेकिन आगे की प्रक्रिया कोई नहीं सिखाता, जो कि मैं बता रहा हूं आपको। और सिखाते हैं, जैसे मान लीजिए तथेति हो गया। ठीक, नरेंद्र, नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? नरेंद्र का संधि विच्छेद तो होगा नर प्लस इंद्र। ठीक, नर प्लस इंद्र होगा, इसको सिद्ध करना है तो नर रा हलंत हो जाएगा, इसमें से आ निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि रा एक व्यंजन है, रा बोलते हैं तो लास्ट में आ आता है, तो रा में आ है, ये प्लस यहां आ जाएगा। दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई है और प्लस आधा न और द्र। ठीक, अब आप देखते हैं आ के बाद ई आई हो जाएगा गुण, तो नर ऐसे ही रहने दें, हलंती रहेगा रा, और ये प्लस ऐसे लगेगा, आ और ई मिलकर के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और प्लस आधा न और द्र ऐसे ही रहेगा। अब आप सब जोड़ देंगे तो रा जो है हलंत है, रा एक व्यंजन है, इसमें स्वर लगेगा, ये लग गया, और आधा न और द्र ये मिला, क्या हो गया? नरेंद्र हो गया कि नहीं? ऐसे सिद्ध करेंगे आप। मैं मानता हूं कि आपको एक ही समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे ओ की साइड। ऐसे शब्द होता है महोदय, महोदय शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो करेंगे इसका महा प्लस उदय। महोदय का संधि विच्छेद महा प्लस उदय हो गया है। अब देखते हैं, महा पहला पद है, महा दूसरा है उदय, दोनों सार्थक पद हैं। पहले पद का अंतिम वर्ण देखते हैं तो म और हा हलंत हो जाएगा, इसमें से आ निकलेगा। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ निकला है। ये वाला प्लस इधर आ जाएगा। दूसरे पद का प्रथम वर्ण ऊ है, प्लस जो बचा द बचा वो इधर लिख दिया है, हो गया। अब आप देखते हैं, आया आ के बाद ऊ आता है, आया आ के बाद ऊ आता है तो उसका गुण ओ हो जाता है। ऊ का गुण क्या होता है? ओ होता है भैया। अब आप देखते हैं, मह ऐसे ही रहने देंगे, प्लस इन दोनों के स्थान पर हम क्या कर दें? ओ कर देते हैं, प्लस द ऐसे ही लिख देते हैं। अब आप देखते हैं, ये सब जोड़ देते हैं हम, तो माँ हा पर हलंत हट जाएगा क्योंकि इसमें ओ मिल जाएगा, तो ओ ये मिल गया, और द ऐसे ही लिख देते हैं, तो क्या हो गया? ये महोदय हो गया। ये सिद्ध कर रहे हैं आप। ऐसे ही मान लीजिए परोपकार शब्द होता है, परोपकार कहेगा, परोपकार में कौन सी संधि है? तो याद रखना, गुण संधि है। परोपकार गुणी व्यक्ति ही करता है, जैसे पर प्लस
ओकार, इसका संधि विच्छेद हो गया पर प्लस ओकार। देखते हैं पहला पद क्या है, पर है, दूसरा पद ओकार है, तो पहले पद का अंतिम वर्ण रा है और रा में आ है, तो करेंगे रा को हम हलंत कर दें, इसमें से क्या निकला, आ निकला। ये वाला प्लस इधर आ जाएगा, दूसरे पद का प्रथम वर्ण उ है तो उ लिख दिया, प्लस इधर क्या बचा, पकार बचा, तो पकार को ऐसे ही रहने दें। ठीक है, अब आप देखते हैं आया आ के बाद उ आया है, तो गुण क्या होता है, ओ होता है। वेरी गुड, पर ऐसे ही रहने दें और इन दोनों के स्थान पर हम क्या कर दें, ओ कर देते हैं और प्लस पकार ऐसे ही लिखते हैं आप। ठीक, अब आप सब जोड़ दें तो ओ की मात्रा रा पर लग जाएगी, रा का हलंत हट जाएगा, तो हो जाएगा पर, ओ की मात्रा ये लग गई और पकार ऐसे ही लिखें आप, तो क्या बनाइए, परोपकार। सिद्ध करना सीखे कि नहीं, मुझे उम्मीद है आपको आ रहा होगा समझ में, और ऐसा सीख रहे हैं आप, कहीं नहीं सीखे होंगे। देखते हैं अगला उदाहरण, महर्षि होता है। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है, महर्षि में कौन सी संधि होती है, तो महर्षि में गुण संधि होती है। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो महा प्लस ऋषि बनता है, महा प्लस ऋषि, महर्षि हो जाता है। पहला पद महा है, दूसरा पद ऋषि है, दोनों सार्थक पदों में टूटा है। अब इसमें देखते हैं पहले पद का अंतिम वर्ण हा है और हा में भी आ है, तो मह हा को हम हलंत कर देते हैं, इसमें से हमारा बड़ा आ निकलता है, ये वाला प्लस इधर ले लेते हैं। दूसरे पद का प्रथम वर्ण ऋरी है, तो ऋरी को ऐसे ही लिख देते हैं और प्लस शी ऐसे ही आता है। अब आप देखें आया आ के बाद ऋरी आती है, आया आ के बाद देखते हैं आया आ के बाद ऋरी आती है, तो इसका गुण क्या हो जाता है, अर हो जाता है, तो आप मह को ऐसे ही रहने दें और इन दोनों के स्थान पर आप अर कर देंगे और प्लस शी ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, अब आप पूरा पद जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ बहुत बेहतरीन बात बताने वाले हैं, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या है, देखें ये जो आधा रा है, रा कितने प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर में आया था 2020। देखते हैं कैसे, तो मह ऐसे ही रहेगा, हा पर हलंत है, ये हट जाएगा क्योंकि आ इसमें लग गया। अब ये रा है, याद रखना ये रा ऊपर कब जाता है, इससे पहले कोई स्वर हो, इसके बाद कोई व्यंजन हो, तो वह वर्ण अपने आने वाले वर्ण के ऊपर जाता है। अर्थात देखते हैं इससे पहले हमारा आ है, आ एक स्वर है, और ये रा के बाद शी बोल रहे हैं ना, तो शी शा पहले आ रहा है, ई बाद में आ रही है, तो शा एक व्यंजन है। कहने का मतलब है कि रा से पहले कोई स्वर हो और इसके बाद कोई व्यंजन हो, तो वह अपने आने वाले वर्ण के ऊपर जाता है। अर्थात हम पहले शी लिखेंगे और फिर ऊपर रा लगाएंगे, हो जाएगा महर्षि। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है और किसी किसी को पता होता है, ये हर किसी को नहीं पता कि ऊपर रा कब जाता है, नीचे कब आता है, सारी व्यवस्था बताऊंगा। अब आप देखें महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, जितने भी ऋषि होंगे, जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे देवर्षि होता है। देवर्षि में संधि कौन सी है, जितने ऋषि हों सब में गुण संधि होगी, क्योंकि ऋषि गुणी होते हैं, राइट। देखते हैं देव प्लस ऋषि, इसका संधि विच्छेद हो गया। पहला पद है देव, तो देव बा, देखते हैं आप देव बा को आप हलंत कर दें, इसमें से आ निकला, प्लस इधर क्या है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण ऋ है और प्लस शी। ठीक, अब आप देखते हैं गुण हो रहा है, आ के बाद ऋ आती है तो गुण हो जाता है अर, अर्थात देव आप ऐसे ही रहने दें, बा को हलंत और इन दोनों को मिलाएं तो अर कर दें, आप अर हो गया, और प्लस शी ऐसे ही रहने दें। अब आप पूरा पद मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा देवर्षि। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया, विश्वास हो गया है कि आप ये सीख चुके हैं। एक बार ध्यान से देखना, ये एक शब्द है पूरा देवर्षि, देवर्षि का संधि विच्छेद देव प्लस ऋषि किया है। अब इसमें से पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण आपस में मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं, हम उसे संधि कहते हैं, राइट। जैसे उदाहरण है तबलकार, तबलकार का संधि विच्छेद क्या होता है, तब प्लस लकार, तब प्लस लकार, ये संधि विच्छेद हो गया। तब प्लस लकार में कौन सी संधि है, तो आप जानते हैं गुण संधि पढ़ रहे हैं हम इस समय।
पहले पद का अंतिम वर्ण आप बताएं क्या है, वाह है, और बा में आ है तो बा को आप हलंत कर दें, इसमें से आप आ निकालें, ये वाला प्लस इधर ले आए, दूसरे पद का प्रथम वर्ण इधर लिरी है और प्लस जो बचा कार इधर लिख दिया, राइट। तब यहां देखें, तब ऐसे ही रहेगा, प्लस लगाएं, आ के बाद लिरी आई है तो क्या हो जाएगा, आ या आ के बाद लिरी आती है तो उसका अल हो जाता है, अर्थात इन दोनों के स्थान पर अल हो जाएगा। तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिखें, अल लिख दिया, प्लस कार ऐसे ही आ जाएगा। अब आप पूरा पद जोड़ देंगे तो देखते हैं, ता वा आधा है, आ लग जाएगा इसमें तो वा पूरा हो गया, आधा ला है तो आधा ही रहेगा क्योंकि इसके आगे स्वर नहीं है, तो आधा ला ही रहेगा, और कार ऐसे ही जोड़ देंगे, इसको क्या बनेगा, तबलकार, ऐसे ही बनेगा ममलकार। तो ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा, ममलकार भी बनाते हैं, ममलकार, ममलकार का संधि विच्छेद क्या होगा तो आप जानते हैं, मम प्लस कार बन जाएगा, ठीक। सिद्ध करना है, ऐसे ही कर लेंगे आप। अब मुझे विश्वास है कि हाँ, ये आपको गुण संधि समझ में आई होगी। गुण संधि बहुत मोस्ट है, गुण संधि की ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कौन कौन सी ट्रिक होती है, एक एक ही मात्रा आए तो गुण संधि है, दिनेश, गणेश, महेश, रमेश, ठीक, समझ गए। एक मात्रा आने पर, एक एक ही मात्रा आए तो गुण संधि है, लेकिन तोड़ने पर स्वर आना चाहिए। जैसे जैसे रमेश होता है तो रमेश में एक एक ही मात्रा है, लेकिन इसमें एक ही मात्रा के साथ साथ इसको जो पूरा पद दिया गया है, पूरा शब्द दिया गया है, इसका विच्छेद करने पर स्वर आना चाहिए। जैसे होगा रमा प्लस ईश, देखते हैं यहां भी स्वर है, यहां भी स्वर है, रमा आ रहा है ना, इधर ई आ रही है, तब एक मात्रा होने पर गुण संधि, ओ की एक मात्रा होने पर गुण संधि, तोड़ने पर दोनों तरफ स्वर होना चाहिए। और महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ऐसे जितने भी शब्द होंगे उसमें गुण संधि होती है। तबलकार, ममलकार, जितने भी लकार होंगे उसमें सब में गुण संधि होती है। इतनी बेहतरीन ट्रिक है, आज के बाद आप भूलेंगे नहीं संधि किसे कहते हैं। आपको और भी संधि पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि इससे आगे वीडियो बनाएं और हमें संधि चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।